जाता है। अपनी इस गरीब लाचार माँ को माफ कर देना बच्चों, तुम्हें ये ठंड भोगना पड़ रहा है। तभी एकदम से दिन का माहौल रात सा हो जाता है और तेजी से बर्फ गिरने लगती है। बाप रे बाप, एकदम से इतनी ठंड, ऐसे तो बिना घर के हम बच नहीं पाएंगे। तभी सरिता अपना आंचल उन पर उड़ाती है, मगर बच्चे थरथरा उठते हैं कि एकदम से गुड़िया कहती है, माँ, तानी दीदी, हम अपना घर बना सकते हैं। मगर कैसे बिटिया, हमारे पास पैसे भी तो नहीं। माँ देखो, हमारे खेत में कितने सारे गाजर उगे हैं, हम इसी से अपना घर तैयार करेंगे, पर हम सबको साथ मिलकर मदद करनी होगी। राजा बेटा, जब तक कि हम गाजर घर तैयार नहीं कर लेते, तुझे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना होगा। रखेगा ना? हाँ माँ, रखूंगा। सरिता आग जलाकर अपने दोनों सबसे छोटे बच्चों को उसके पास बिठा देती है और खुद अपनी चारों बेटियों के साथ उस भयंकर ठंड में गाजर घर बनाने लगती है। अंजू, सोनी, गुड़िया, तुम दोनों मुझे और तानी दीदी को गाजर तोड़ तोड़ कर दो, हम घर बनाते हैं। ठीक है माँ। गरीब माँ बेटियां मिलकर गाजर घर बनाती हैं, मगर घर एकदम से ढह जाता है, जिससे सरिता दुखी हो जाती है। कितनी मेहनत से ये गाजर घर बनाया था हमने, मगर सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी चारों बेटियां रोते हुए गाकर अपनी माँ को हिम्मत देती हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मेरी बच्चियों। रोते हुए सरिता अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वो फिर कोशिश करते हैं, कई बार उनका गाजर घर बिगड़ता है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, अगर हम अपना गाजर घर मजबूत बनाने के लिए पहले लकड़ी फट्टे से ढांचा बना ले, तो फिर हमारा गाजर घर नहीं गिरेगा। सब ऐसा ही करते हैं, जिससे उस बार उनका गाजर का घर मजबूत बन जाता है। सरिता अपनी पांचों बेटियों और बेटे के साथ घर के अंदर आती है। तब जाकर उनके शरीर को गर्माहट महसूस होती है। अरे वाह माँ, दीदी, आप सबने कितना सुंदर गाजर घर बनाया है, और ये कितना गर्म भी है। तभी सरिता अपने बेटे बेटियों का मुंह देखती है। सबकी आंखों में भूख थी। मैं जानती हूँ तुम सबको भूख लगी है ना, अपनी माँ को एक दिन दे दो, मैं कल काम ढूंढ लूंगी। ठीक है, आज हम ये गाजर खाकर सो लेंगे। आप भी खा लो ना माँ, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सोनी अपने नन्हे हाथों से अपनी गरीब माँ को गाजर खिलाती है। अगले दिन सरिता ठंड में इधर से उधर काम ढूंढने भटकती रहती है, मगर कोई उसे काम नहीं देता। इधर अब उसके खेत के गाजर भी खत्म हो गए थे, जिससे उसकी बेटियां भूखी थी और उसकी दुधमुही बेटी भूख से रोई जा रही थी। माँ, मुन्ना को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। छोटे बच्चे खाना नहीं खाते राजा, इसे दूध पीना है। हे बसुरी बजैया, एक माँ की ममता की इतनी भी परीक्षा मत लो कि वो अपने बच्चे को दूध भी ना पिला सके। तभी सरिता को द्वार पर एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। माँ, लगता है बाहर गाय आई है। सरिता अपनी बेटियों के साथ बाहर आकर देखती है तो गाय के थन से दूध की धारा बहे जा रही थी। इस गाय के थन में कितना दूध गिर रहा है। सरिता गाय का गर्म दूध अपनी बेटी को पिलाती है। तभी गाय उसके खेत में जाकर गोबर कर देती है, जिससे एकदम से जादू होता है और खेत लाल चमकदार गाजर से भर जाता है। माँ, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। देखो, हमारे खेत में कितने गाजर उगाए। हाँ गुड़िया, मैं जादुई गाय हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है, जिस भी बंजर खेत में मैं गोबर करूंगी वो फसल से भर जाएगी। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब गौ माता, आपकी वजह से उस वक्त भी मुझ गरीब के बंजर खेत में गाजर उगी थी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौ माता। माँ, तुम काम ढूंढ रही थी ना, अब मैं ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो, और गाय के दूध से खोया, घी, दूध सब बनता है। तुम हलवा बनाकर बेचो।
सरिता उस गाय के दूध से घी खोया तैयार कर लेती है और गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगती है, जो कि लोगों को खाने में स्वादिष्ट लगता है। उसकी अच्छी कमाई होती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो गाय उसके गाजर घर के बाहर बंधी खेत के गाजर और घर दोनों की पहरेदारी दिया करती।